पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें संसार बजरंगबली, अंजनी पुत्र, महावीर और संकटमोचन के नाम से जानता है, शक्ति, भक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम है। उनकी कथा केवल एक देवता की कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली अमर प्रेरणा है। हनुमान जी का जन्म एक समय की बात है। दक्षिण भारत के किष्किंधा क्षेत्र के पास एक सुंदर वन था। वहीं अंजना नाम की एक अप्सरा तपस्या कर रही थीं। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय पवन देवता ने देवताओं द्वारा दिया गया पवित्र प्रसाद अंजना तक पहुंचाया। उस दिव्य प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उनमें अद्भुत शक्ति दिखाई देने लगी। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था, इसलिए वे बजरंगबली कहलाए। बाल हनुमान और सूर्य। बचपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्हें आकाश में उगता हुआ सूर्य फल जैसा प्रतीत हुआ। वे उसे खाने के लिए उड़ चले। इससे देवता भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी घायल हो गए। यह देखकर पवन देवता क्रोधित हो गए और संसार की वायु रोक दी। चारों ओर त्राहि मच गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। असीम शक्ति, अमरता, कोई शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता। इसके बाद संसार में फिर से संतुलन आया। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। सूर्य जी पूरे दिन चलते रहते थे, फिर भी हनुमान जी उनके साथ उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। इससे पता चलता है कि सच्चा शिष्य किसी भी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करता है। हालांकि वे अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी उनमें अहंकार नहीं था। एक ऋषि के श्राप के कारण वे अपनी शक्तियां भूल गए, जो आगे चलकर राम कार्य के समय जागृत हुई। श्री राम से मिलन। जब भगवान राम सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव के सेवक हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, मैं आपका दास हूं प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यहीं से हनुमान जी का जीवन पूर्ण रूप से राममय हो गया। लंका यात्रा। सीता जी की खोज के लिए जब कोई भी समुद्र पार करने का साहस न